एहसास। एक्सक्यूज मी, लगता है आपको पहले कहीं देखा है। क्या आप राहुल हैं चंडीगढ़ से? हाँ, लेकिन आप? अरे राहुल, अपने यारों को भूल गया। मैं कुणाल, चंडीगढ़ में साथ ही थे ना स्कूल में। अरे कुणाल, इतने सालों बाद। अरे यार, इस फ्रेंच कट दाढ़ी में कैसे पहचान पाता तुझे? सूट बूट पहनकर तो अलग ही लग रहा है। हमेशा हाफ पैंट में ही देखा था तुझे। हाँ, ग्रेजुएशन के लिए मैं यूके चला गया, वहीं जॉब मिल गई। अब मेरी कंपनी ने मुझे इंडिया में रीजन हेड बनाकर भेजा है। आजकल मुंबई में हूँ। यहाँ दिल्ली में 2 दिन का टूर है। होटल एमरोल्ड रेजिडेंसी में रुका हूँ। आजा, शाम को बैठकर कुछ पुरानी यादें ताजा करेंगे। पूरे 26 साल बाद मिल रहे हैं हम। वे भी क्या दिन थे। याद है, एक दिन फिजिक्स टीचर ने तुझे पनिश किया था, फिर क्लास की सारी टेबल्स क्लीन करवाई थी। हाँ हाँ, याद है। अभी तक हाथ दुख रहे हैं यार। तू बिल्कुल भी नहीं बदला है राहुल। नहीं नहीं कुणाल, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं पीता। अरे क्या बात कर रहा है, बहुत सीधा मत बन। क्या कभी हाथ ही नहीं लगाया शराब को? अरे यार, शराब को लेकर तो बहुत लंबी कहानी है मेरी। अरे भाई, ऐसा क्या हो गया? छोड़ना यार, इतने दिनों बाद मिले हैं, कोई और बात करते हैं। बता ना यार, क्या बात है? मुझसे क्या पर्दा? ओके, तो सुन। स्कूल के बाद यहीं कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज ग्रुप के सभी स्टूडेंट्स पीते थे। शुरू में तो सिर्फ उन लोगों के ग्रुप का हिस्सा बनने को पीता था, यू नो, पीयर प्रेशर। लेकिन न जाने कब शराब ने मुझे पकड़ लिया। फिर नौकरी लगी, शादी हुई, लेकिन शराब चलती रही। इस हद तक कि पीने के बाद मुझे होश ही नहीं रहता था। अंट शंट बोल देता था, तोड़ फोड़ करता था। सुधा, यू नो, मेरी वाइफ, और मैं दोनों कमाते थे, लेकिन बरकत नहीं थी। हमेशा पैसों की तंगी। कितनी ही बार नाराज होकर सुधा अपने पेरेंट्स के घर चली गई। हर बार माफी मांगकर न पीने का प्रॉमिस करके उसे वापस ले आता था। लेकिन फिर से वही। बच्चे भी बहुत सहमे सहमे रहते थे, मुझे अवॉइड करने लगे थे। सुधा बेचारी पड़ोसियों से नजर नहीं मिला पाती थी। लेकिन यह सब मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुआ। एक दिन घर पर कुछ कलीग्स आए थे। ड्रिंक्स के बाद सुधा ने खाना लगाया। उसने खाना पुरानी क्रॉकरी में सर्व कर दिया, तो मैं सबके सामने ही उस पर चिल्ला पड़ा। और अगले दिन मैं मकान ढूंढना शुरू कर रही हूँ, जल्दी शिफ्ट हो जाऊंगी। आई कांट टेक यू एनी मोर। मैं अपने बच्चों को ऐसे माहौल में नहीं रख सकती। डार्लिंग, मुझे पता है तुम मजाक कर रही हो। कल रात कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? सॉरी। अब इन बातों से कोई फायदा नहीं। बच्चे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। कुछ भी करके हम 1 तारीख तक शिफ्ट हो जाएंगे। मुझे लगा कि यूं ही धमकी दे रही है, लेकिन शाम को उसे सामान पैक करते देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। बहुत मनाया, पर सुधा अपने इरादे पर डटी रही। ऐसे वादे तो मैंने कई बार किए थे, कैसे भरोसा करती मेरा। 1 तारीख को 18 दिन बाकी थे। जो भी करना था इतने दिनों में ही करना था। सुधा को विश्वास दिलाना था कि मैं सच में बदलना चाहता था। उस दिन ऑफिस के बजाय मैं एक डी एडिक्शन सेंटर गया और वहाँ रजिस्टर करवा लिया। बाद में सुधा को भी मैं अपने साथ वहाँ ले गया। उसने वहाँ सब देखा, बातचीत की, और उसने मुझे एक और मौका देने का फैसला किया। पूरे प्रोसेस में टाइम तो बहुत लगा, लेकिन सुधा ने मेरा बहुत साथ दिया। सच मानो, उसके बाद मुझे रियली फ्रीडम का एहसास हुआ। मैंने अपने परिवार का विश्वास और प्यार फिर से हासिल कर लिया। अब मैं किसी भी कीमत पर सुधा को दिया हुआ प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मैं भी कभी कभी पीता हूं, पर तेरी बात सही है।
न जाने कब शराब हमें पकड़ ले। हाँ, और हम रियलिटी से दूर होते जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। पर आजकल बिजनेस पार्टी में अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए कितनी ही जगहों पर अपनी फैमिली का स्टेटस डाउन हो जाता है। घाटे का सौदा है ना। है ही नहीं यार। मैं अब उस डी एडिक्शन सेंटर में वॉलंटियर हूँ। आज तुझसे मिलना मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा। इससे पहले कि शराब मुझे पीने लगे, मैं भी कोशिश करूंगा इससे पूरी तरह से छूटने की। जरूरत पड़ी तो तेरी मदद लूंगा। श्योर, ऑलवेज देयर फॉर यू यार।